फाइनली आप लोगों को जानकारी हो चुकी है कि पीएनएसटी जीएनएम की काउंसलिंग आप लोगों की 31 दिसंबर से चालू हो रही है, जो 5 जनवरी 2025 तक चलेगी। 6 दिन का आपको समय मिलने वाला है। तो सबसे पहले बता दें स्टूडेंट्स, आप चाहे 1 नंबर लेकर आए हो, चाहे आपने 70 नंबर लेकर आए हो, 80 नंबर लेकर आए हो, सभी बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि भैया जो 40 नंबर लेकर आए हैं वही काउंसलिंग कराएंगे, या जो 45 नंबर लेकर आए हैं वही काउंसलिंग कराएंगे। आपके 1 नंबर भी आए हैं तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग क्यों कराना है? क्योंकि काउंसलिंग कराएंगे तो ही स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर कॉलेज मिलेंगे। बिना काउंसलिंग कराए किसी को कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारा हो जाएगा, वो काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, कराना है तो, बाकी वो पैसे वेस्ट जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, जिन लोगों के नंबर कम है। हाँ, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो अभी फिलहाल यदि हम यहां पर चर्चा करें ऑफिशियल, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है उसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी यहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यदि ये जानकारी यहां से हमें लग जाए, सटीक जानकारी जो लगने वाली है 4 तारीख को, उससे पहले अभी कोई भी जानकारी हमें यहां पर नहीं मिलेगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर चेक कीजिए, बीएससी जीएनएम कोर्स पर यहां पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को स्टूडेंट्स केवल, ठीक है, काउंसलिंग की डेट पता चलेगी कि भैया कब काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, केवल आपको इसकी जानकारी लगेगी। लेकिन किस कॉलेज में कितनी सीट है, जो आपका सीट चार्ट है ये अभी ब्लैंक है। सीट चार्ट में कोई जानकारी नहीं है। काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में यदि आप जाओगे, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में, तो आप लोगों को यहां पर जो है रूल बुक वगैरह मिल जाएगी। लेकिन अभी किस कॉलेज में कितनी सीट है, स्टेट मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुई है अभी फिलहाल तो, क्योंकि काउंसलिंग हुई नहीं है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अलॉटमेंट लिस्ट भी अभी जारी नहीं हुई क्योंकि काउंसलिंग नहीं हुई है। तो यहां पर कॉलेज की सटीक जानकारी नहीं कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट ले रहे हैं। जैसे आपका कॉलेज कौन सा है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका इंदौर का है, एक भोपाल का है, जबलपुर का है, ग्वालियर का, रीवा का, सागर का। यहां पर 765 सीटें पिछले बार थी जब इसने काउंसलिंग कराया था। तो ये कॉलेज साथ में बने रहेंगे तो सीट आपकी बढ़ जाएगी। फ्रेशमेंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं, शासकीय नर्सिंग कॉलेज आपका जबलपुर का है, उज्जैन का है, देवास का है, सतना का, रायसेन का, दतिया का, विदिशा, झाबुआ, ठीक है, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के कॉलेज हैं सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा, अनूपपुर। ये सारे कॉलेज आपके डीएमई और डीएचएस हैं। तो डीएमई डीएचएस आप अभी भूल जाइए, क्योंकि अभी यहां पर तो कॉलेज की लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। ये पिछले साल के कॉलेज हैं। काउंसलिंग तो सभी को कराना है। ठीक है, जिनको, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उनके नंबर अच्छे हैं तो वो तो काउंसलिंग कराएंगे ही कराएंगे। जिनके नंबर कम है, ठीक है, तो जिन्हें इच्छा है कि भैया गवर्नमेंट मिल जाए, नहीं तो प्राइवेट मिल जाए, तो भी वो काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग कराना किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? तो काउंसलिंग कराना एसटी एससी वाले बच्चे जिनके 40 नंबर से ऊपर हैं, ओबीसी वाले बच्चे जिनके 42-43 नंबर के आसपास हैं, 45 नंबर के प्लस में है, वो काउंसलिंग कराएंगे। और जनरल वाले बच्चे भी जिनके 45-47 नंबर के आसपास में है, वो सारे बच्चे तो काउंसलिंग कराएंगे ही कराएंगे। इसका मतलब है कि जिनने 40 से ऊपर नंबर लेकर आया है वो सारे बच्चे यहां पर काउंसलिंग कराएंगे, तो उनको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं इसकी अभी जानकारी नहीं है। तो काउंसलिंग सबका कराना बनता है। ठीक है, जिनके नंबर कम है उनके पैसे वेस्ट जाएंगे यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और पता चले कि भाई प्राइवेट वाले भी काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज देंगे, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए भी आपका काउंसलिंग कराना कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग की लिस्ट जारी होगी, ठीक है, लिस्ट जारी होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट लेटर रहेंगे, इस तरीके से लिस्ट जारी होगी। अपने कोचिंग के बच्चे जो पिछले वर्षों में सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, तो इनमें बहुत सारे बच्चे अपनी कोचिंग क्लासेस के हैं, तो यहां पर लिस्ट जारी होगी इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग कौन कराएगा? जिनके नंबर कम है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराएंगे, जिनके नंबर ज्यादा है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराएंगे। तो काउंसलिंग तो सबको कराना है। जिनको केवल गवर्नमेंट चाहिए और यदि उनके 40 से कम नंबर है तो वो बिल्कुल काउंसलिंग ना कराएं, वो अगले साल के लिए तैयारी करें 2025 की। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज 40 से कम नंबर वाले बच्चों को किसी को नहीं मिलने वाला है। फिर आप पीएनएसटी 2025 की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि उसका एग्जाम भी आपका जो है जून में कंडक्ट कराया जाएगा 2025 में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहां पर साफ साफ कहा गया है कि भैया जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेगा, जो काउंसलिंग कराएगा, जैसे कल से काउंसलिंग चालू हो रही है, यदि आप अभी काउंसलिंग कराओगे तो ही आप पहले राउंड में, दूसरे राउंड में और मॉपअप राउंड में बने रहोगे। ठीक है, शायद प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन काउंसलिंग के द्वारा ही मिलेगा। यदि हो गया तो जो बच्चे काउंसलिंग नहीं कराएंगे वो तो सीधे बाहर ही होने वाले हैं। ठीक है, फिर वो अगले साल मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है भाई, आप यहां पर चेक कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को हम ये बता दे रहे हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए डीएमई
ठीक है। डीएमई आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सबसे ऊपर जो इंटरफेस मिलेगा उस पर ही आपको क्लिक करना है, ये डीएमई वाले पर। डीएमई वाले पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप मेन वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको एमपी एडमिशन काउंसलिंग बीएससी एंड जीएनएम कोर्स पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो जो भी बच्चे 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। और जो अभी काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो बच्चे भी अपना रिजल्ट सेंड करके काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।